आज हमारे बीच में जो गेस्ट हैं वो कोई गेस्ट नहीं है, वो भाई मेरा भाई है, रजत भाई। रजत इतना जिम फ्रीक है कि जब भी कोई अर्थी जारी होती है तो उन सबको हटा के खुद अकेला अर्थी उठा लेता, कहता जिम मारूंगा क्योंकि इससे बाइसेप बनेगी। भाई की इतनी कंट्रोवर्सीज है, अगर अखबार बेच दे सारे तो उससे एक सेकंड हैंड रेंज रोवर आ जाएगी। तो जिनके हारने पे उनके फैंस को हुआ है मलाल, प्लीज वेलकम रजत दलाल। आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका बिग बॉस का एक्सपीरियंस कैसा रहा? इतने दिन अंदर थे, कुछ मतलब चेंज आया? देखो, जितना सुना था कि चीजें बहुत खराब होती है, इंसान बहुत परेशान होकर निकलते हैं, ऐसा सा मेरे को कुछ लग नहीं रहा। अंदर जाने के बाद ना अपनी सी एक दुनिया थी। आप जितना बाहर की दुनिया के बारे में सोचोगे उतने दुखी होगे, जितना अंदर की दुनिया में रहोगे ना उतना सही है। तो बाहर के बारे में ज्यादा सोच नहीं रहा था। देखने में लग रहा होगा कि बहुत टाइम है, पर वो टाइम ना कटता बहुत तेज है। एक्टिविटीज हो रही हैं, नॉमिनेशन हो रहे हैं, टाइम गॉड के टास्क हैं, वो चीजें इस हिसाब से चलती है ना कि इंसान दिमाग में सोचता रहता है, चीजें करता रहता है। करते करते ना समय पता नहीं लगता। आखिरी के जो 6-7 दिन थे ना, उसमें ऐसा लग रहा था कि टाइम बहुत धीरे हो गया है, लोग कम हो गए थे। 3 कहीं बैठ रहे हैं, 3 कहीं बैठ रहे हैं, मेरे साथ कोई था नहीं। तो वो टाइम था जो ऐसा लग रहा था कि धीरे जा रहा है, बाकी पता नहीं लगता था। पर मुझे एक चीज समझाओ, विवियन को सपोर्ट कर रहे थे मुनावर, एमसी स्टैन, ये मतलब बहुत सारे और क्रिएटर्स आपको सपोर्ट कर रहे थे, हम, हमारी टीम और भी सारे लोग। ये करणवीर को कोई नहीं सपोर्ट कर रहा था, ये करणवीर कैसे जीत गया भाई? करणवीर को सॉफ्टवेयर सपोर्ट कर रहा था। ये क्या है भाई? देखो, अब चीज खत्म हो गई है, मैं कोई कंट्रोवर्सी नहीं बनाना चाहता, हाँ, खुल कंट्रोवर्सी। के ही बोलता हूँ। अब जितनी फीड वगैरह मैं देख रहा हूँ, मेरे को करण भाई कहीं दिख ही नहीं रहे। अंदर वाली चीजों को छोड़ ही दो। बाहर से ना तो मुझे उनका सोशल मीडिया इस हिसाब से दिखा, ना मेरे को कहीं भी उनका कुछ कंटेंट ऐसा दिख रहा कि कटे जा रहा था, कटे जा रहा था, कटे जा रहा था। एंगेजमेंट मतलब। इंगेजमेंट। बाकी अगर देखा होगा, जो फिनाले में बैठा भी एकदम पसर के था कि भाई अब तो हो लिया काम, जीत गए हैं। चाहे कोई बॉम्ब वाला टास्क था, दिल वाला टास्क था, उसमें बेफिक्र खड़ा था, क्योंकि मेरे को पता था वोटों में तो कटने से रहे। मेरे मतलब खुद समझ के बाहर है कि किस हिसाब से चीजें हुई हैं। पर अब ट्रॉफी उनने उठा ली है, तो विजेता हुई, उनके नसीब में थी, वो ले गए। बिल्कुल चाहे बिल्कुल। कैसे भी लेके गए हो, बाय हुक और बाय क्रुक, जीते वो। ये जो दाढ़ी वाला है कॉन्सेप्ट, ये क्या है कि मतलब दाढ़ी काट दी तो तुझे काटूंगा, मतलब क्या सीन है? मतलब इच्छा थी उस टाइम बहुत, मतलब कोई ट्रिमर चला देगा तो यार लगती मतलब है दाढ़ी चीज़। बड़ी कर रहे थे ब्रो आप? अब अगर मैं कुछ बोलूंगा भी तो लोगों को ऐसे लगेगा यार वो लड़का जीत गया, भाई जीत नहीं पाया, तो दुखी हो रहा है, किलस तो रहा उसकी है, दाढ़ी ऐसी। काट दी पकड़ के? तो वो चीज अच्छी लगेगी नहीं, वो गलत चली जाएगी। इच्छा बहुत थी, पर मैंने की छोड़ दो, मौज लेने दो। चलो भाई, बच गए तुम, जो जो भी मैंने देख लिया पब्लिक उस बेचारे की वैसे ही ले रही है, तो मैं भी लूंगा, अच्छा लगूंगा नहीं ना। तो मैं अभी कुछ अवार्ड बताऊंगा, उनके नाम लूंगा, तो आपको बताना है वो अवार्ड किसके ऊपर सूट करते हैं। रेडी? तो जी, पहला अवार्ड है माँ बाप उस रात सो जाते अवार्ड। अब देखो, कुछ खराब है तो इसमें शिल्पा जी, क्यों? याद ही वो आती है कुछ खराब देखते ही। ये पॉडकास्ट वाली चीज को थोड़ा अलग करो, मेरे मन के विचार बताता हूँ। मैंने नीच आदमी बहुत देखे, आप इंडस्ट्री में चाहे कितने साल से हो, मुझे रत्ती पर फर्क नहीं पड़ता। आपसे नीच इंसान मैंने असल में कोई नहीं देखा। मतलब मैं ये लड़ाई झगड़े मजाक मस्ती को साइड करके बोल रहा हूँ, इंसान बहुत देखे, आपके जैसा इंसान मैंने नहीं देखा। अगर आप कोई असल इंसान हो ना, अच्छे इंसान हो, तो फिर मेरे से कोई गलती होगी इंसान परखने में। मतलब अंदर आप इतना इतना जोर लेके बाहर लेके यहाँ बैठी रहती हो, मुझे नहीं पता आपके साथ जीवन में क्या क्या बुरा हुआ है, और आप बोलती रहती हो बहुत अच्छे से रहती हो। मतलब मन से आ रही है ये चीज ना। नीच बहुत देखे, आपके जैसा कोई नहीं देखा। डाल देना इसे, बेसिक कर लेना जो बस की हो। डाल देंगे भाई। माना नहीं पाना नहीं, जो लगानी हो लगा लेना। डेली कान के नीचे 2 अवार्ड, मतलब आपको ऐसा लगता है इसका मारे जाओ, सुबह उठो 2 मारो, शाम को करण, करण। इच्छा होती थी मुझे, पता नहीं क्या वो आदमी, मतलब एक होता है ना, एक इंसान जलन भाव से आता है, किलसा पड़ा है, मेरे लोग कुछ अच्छा कर रहे होंगे तो किलसेगा, विवेन को लाडला बोल दिया तो किल, मतलब ईर्ष्या भाव था। मन तो करता था एक कान पकड़ो, साढ़े चट 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 बजाते निकल जाओ, पर फिर मेरे को ध्यान आया जो लीगल सिस्टम भी है, धर लेंगे मुझे। ब्रो आप उसको मारते उसका क्या होता है यार? सोच के देखो, इनने भाई ईसीएल में बैट तोड़ दिया यूं धर धर के, 3 बार मार के जीन्स फाड़ दी। जीन्स फाड़ने का भी तो कुछ आया था, तो करण का क्या करते भाई? तुम बताओ, मन कर रहा था जीन्स फाड़ी, उसमें करणवीर हो, उसी की थी। उसी की फाड़ी थी। ये भी ठीक है, चलो भाई। गाइस, आज 2 भाई बैठे हैं साथ में, तो हमारा आज का ब्रो कोड सेट है। हम दोनों मिलके जो कंटेस्टेंट थे बाकी भाई के सीजन में, उनको थोड़ा सा उनका सिस्टम पाड़ेंगे। तो मैं एक एक करके फोटो दिखाऊंगा, तो बताना मेरे को इनके बारे में आपका क्या सोचना है। तो सबसे पहले 100 साल पुरानी फोटो, हमारे वेम्पायर कह रहा मैं, विवियन भाई की फोटो है। इनकी भी सेना है, विवियन सेना है, पर उससे ज्यादा बड़ी मुझे लगता है टप्पू सेना है। और इस पर कोई काम धंधा बचा नहीं है अब तो। क्या क्या कहना चाहोगे इनके काम धंधे? भाई देखो, बंदा दिल का बहुत बढ़िया है, पर जहां हम बैठे हैं वहां बढ़िया बातें करनी ही नहीं है। एग्जैक्ट। तो देखो, काम धाम की बात है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। हॉलीवुड से भाई को आ रहे हैं बहुत ऑफर, वाह। ड्राइवर का, बॉय का, बॉय मतलब गर्ल का। स्पॉट हाँ स्पॉट। हाँ। वो बाकी तो बन ही कॉफी नहीं तो वो पाएगा। कभी भी बना लेंगे अपनी। अगला जो हमारा है वो है करणवीर मेहरा। भाई पता नहीं क्या लगा के इतने जवान लगते हैं। भाई ये आदमी इतना बुढ़ा है ना, ओटीपी आएगा ना, इसकी एज और ओटीपी बराबर, दोनों 4 डिजिट के। भाई ये पैप्स मतलब मीडिया,
मीडिया भाई, मीडिया, ये मेरे दोस्त, इन लोगों के तो मुंह पे डायपर लगना चाहिए, मुंह खोलते तो हकते हैं। भाई कुछ होता था ना कि अब कोई मर जाता है तो बेचारों का काम धाम चलता है। पहले देखा था वो गाड़ी निकालते हैं तो कुत्ते पीछे भागते थे, नहीं अभी भागते हैं, पर अब कुछ रिपोर्टर भी साथ भागते हैं। हाँ, उनके साथ साथ भागते हैं भाई। रिपोर्टरों का देखो, मैं सारी मीडिया को नहीं कह रहा, बहुत मीडिया में मेरे बहुत दोस्त हैं, बहुत न्यूट्रल जनता है मीडिया में जो काम करते हैं, बहुत अच्छी लगती है मुझे मीडिया। पर जो कई होते हैं ना, कई मुझे बड़े वो लगते हैं यार, कह रहे पेड नहीं है, हम पेड नहीं है। मैं अब देखो छोटी सी चीज बताता हूँ, करणवीर जीता, ओके इट्स ओके भाई, कोई तो जीतता ही शो को, खत्म हो गई वो चीज। तो मीडिया जो है ना, मतलब जो हमारा जैसे 4 पिलर होते हैं एक डेमोक्रेसी के, तो उसमें मीडिया भी होती है। तो मीडिया को रहना चाहिए न्यूट्रल, कि मान लो ये शो जीत गया तो ठीक है, करणवीर जीत गया शो, उसके बाद जो नैरेटिव सेट करते हैं ना सारे मीडिया वाले, मेरे को वो कर रहे, पोक कर रहे कि करणवीर जीत गया देगा, और इतना खुश हो रहे उसकी में कि यस रजत हार गया, तो ये कैसा न्यूट्रल, मतलब समझ आई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं भी कुछ मीडिया वालों के बारे में ही बोल रहा हूँ। हमने भी इससे पहले भी मीडिया देखी थी, जर्नलिस्ट भी आए थे। घर के अंदर मीडिया जो आई थी, वो मीडिया घर में अलग थी, घर के बाहर अलग थी, बहुत गंदी थी। सवालों का जिस हिसाब से वो पूछ रहे थे ना, बहुत अच्छे से समझ आ रहा था कि किसको अच्छा दिखाने की कोशिश है, किसको खराब दिखाने की कोशिश है। वो चीजें पूछ नहीं रहे थे, वो नैरेटिव सेट करके ब्लेम लगा रहे थे कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। हमारी खराब चीजें भी दूसरे तीसरे हफ्ते की उठा लाए, दूसरे अगर 14वें 13वें हफ्ते भी कर रहे हैं तो नहीं बोलेंगे। पर ऐसे कुछ जो मीडिया वाले ना, ऐसा वाला जो कुछ एक छोटा सा ग्रुप है, बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा ग्रुप बायसनेस है उसके अंदर, उन्हीं की वजह से नाम खराब हो। तो हम सिर्फ उन्हीं रिपोर्टर्स को कह रहे हैं जो गलत वाले हैं कि तुम में और कुत्तों में कोई फर्क नहीं है, दोनों को बाइट ही चाहिए होता कुछ। भाई मान लो आपकी लाइफ के सिर्फ 3 घंटे बच रहे हैं, कि भाई आपको पता है अब से 3 घंटे बाद मैं मर जाऊंगा, तो 3 घंटे में व्हाट विल यू डू? जिन मेरे साथ बुरा करा उनसे बदला लूंगा। अरे हाँ, तो जो मैं जा ही रहा हूँ, मर ही रहा हूँ, ऑप्शन तो तो सुन लो किसी को भाई तो साहब। साथ लेके जाऊं। ऑप्शन अच्छा, भी तो ऑप्शन भी है। है। क्या क्या जल्दबाज आदमी है, पहला मेक आउट करोगे दूसरा बढ़िया, दोस्तों के साथ दारू पियोगे, या फिर डेडलिफ्ट मारोगे? डेडलिफ्ट ठीक है, पीता मैं हूं नहीं, और दूसरी चीज का हानि कर सकता। मैं क्वेश्चन पूछूंगा एक एक करके, जल्दी जल्दी फटाफट। लाइफ विदाउट सेक्स या लाइफ विदाउट वर्कआउट? लाइफ विदाउट गर्लफ्रेंड या लाइफ विदाउट वर्कआउट? लाइफ विदाउट वर्क। अच्छा, लाइफ विदाउट गर्लफ्रेंड अच्छा लगा मुझे सुन। मतलब इसमें क्या था कि किसके बिना रह सकते हो आप? वर्कआउट के बिना रह सकता हूँ, गर्लफ्रेंड के बिना रह सकते हैं? गर्लफ्रेंड के बिना नहीं रह सकते। ठीक है यार, गर्लफ्रेंड के बिना रह सकते हैं, चलो वर्कआउट के बिना चल जाएगा। हाँ यार ठीक है, एक चूज करना हो, क्या तो आर्नोल्ड जैसी बॉडी विद 25,000 सैलरी महीने की, ठीक है, या फिर बिल्कुल सुकड़ी हड्डी, या फिर 50 करोड़ पर महीना। 50 करोड़ पर महीना बॉडी मैं बना लूंगा। नहीं, वो फिर ऑप्शन है, बॉडी बन नहीं पाएगी भाई। कोई दिक्कत नहीं, पैसा होगा, ताकत होगी तो चीजें अच्छी हो सकती है। पैसा, मैं खाली भी पैसा शरीर से choose सब कुछ नहीं होगा, घर परिवार भी देखना पड़ता है, समाज में बहुत चीजें। पैसा जरूरी है। नेक्स्ट, अगर कोई एक क्राइम आपको लीगल करना हो कि ये भाई इसे लीगल करो यार, कौन सा होगा? मतलब इस पे कुछ लीगल एक्शन तो नहीं होगा ना? नहीं, अरे हम बैठे, हो सकता। मारो किसी को जितना मारना है। पुलिस के साथ 1 हफ्ता, या टीवी पे जो भी पैसा कमाया उसको डोनेट? पुलिस के साथ ही। ज्यादा पैसा कमा लिया या आदत हो गई? ठीक है भाई। सो भाई ये मैं आपको बता देता हूँ, आप नए हो इस हमारी दुनिया में अभी, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो हमारा सेगमेंट है इसका नाम है चक्कर विद घन चक्कर। ठीक है, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको उनके आंसर देने हैं। ठीक है, अगर आपने झूठ बोला तो ये घूमेगी, झूठ बोला तो गोल घूमेगी, वरना सच बोल दूं। सच बोलोगे तो नहीं घूमेगी। ठीक है, ये है, सिंपल है ना। और ये पता बताएगा कौन सच झूठ, ये मैं बताऊंगा। ये मेरी गट फीलिंग बताएगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, कभी किसी लड़की को जानबूझकर अकेले जिम बुलाया है? नहीं। नहीं घुमाया? नहीं। अरे यार, मेरी गट फीलिंग अरे अरे क्या हो रहा है मेरे शरीर के अंदर? अरे घूम क्यों नहीं रही है मेरी गट? मजाक कर रही है। नींद आ रही थी अगले भाई दूर हो जा, टांग लग जाएगी तेरे। हाँ, अरे बंद करो इसे, तो गिर जाऊंगा। नींद खोल दी भाई अगले की। अब हुआ एक्टिव। क्या ये बात सच है कि आपने बिग बॉस के घर पे सामान चुराया है? नहीं, कभी नहीं। घुमा देना भाई, मैंने देखा चुराते हुए। क्या चुराया? दिल चुराया लोगों का भाई। तू लोगों के दिल को सामान समझता है? इनने नहीं, वो तो कर मुझे सही में नींद आ रही है और गिर गया ना, मैं कहां जाके गिरूंगा? भाई रोक दे इसको, अबे सही में हो रहा है, मान जा। भाई साहब कैसा लगा हमारे पॉडकास्ट में आगे? वैसे मजा आया। मजा आया ना, ये सुनना था, थैंक्स। तो ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। होप करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। मैं निकलता हूँ, ऐसा मेरी 6:30 बजे की फ्लाइट है। ठीक है जी। अच्छा, वो फ्लाइट मेरी थी, छुड़वा दी इनने। 2 फ्लाइट छुड़वाई है आज मेरी, 6:30 की भी, 6:30 की भी। तो अभी मेरे को जाना है 11:15 की फ्लाइट है।
11:15 की फ्लाइट है तो कोई ना, फिर यहीं रहना भाई है, ठीक। फिर भाई घुमाओ ना इसको भाई। जल्दी से उतारो।